मुझे मुझे मम्मी जी बहुत याद आती है। मुझे भी मम्मी जी की बहुत याद आ रही है माही। लेकिन देख, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना एक दूसरे के साथ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये ले बेटा। अरे मुंह क्या देख रही है, लेना। तू कब से प्रसाद हाथ में लेने लगी? मैं तो खिलाती हूँ ना, मुंह खोल। मैं ऐसा प्रसाद खाती थी, ये मम्मी जी को पता था। मम्मी जी मुझे ऐसा प्रसाद खिलाती थी। आपका चेहरा। खाना भी है और मुंह भी नहीं खोलना। तेरी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। बदमाश कहेगी। चल मुंह खोल। अरे मुंह खोलना। आज मैं बहुत खुश हूँ। रब ने आज मेरी दोनों बेटियों को मुझे दे दिया है। काश वाहिगुरु मेरा पूरा परिवार लौटा देते तो कितना अच्छा होता। तेरे डैडी जी, प्रीतो, प्रिंस, गुड्डू, राजी, मुझे लग रहा है रब एक दिन इन सबको मुझसे जरूर मिलाएंगे। फिर हम सब एक साथ रहेंगे। तब कितना अच्छा होगा ना बेटा? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा होगा ना? बोलो, ऐसा होगा ना बेटा? फिर उसी घर में हम कितनी खुशी खुशी सब साथ में रहेंगे। अरे सुनी, तूने तो बताया नहीं बेटा, तू रहती कहाँ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तेरे डैडी जी बिल्कुल ठीक कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे सोनी कितनी कंफ्यूज रहती है, और मैं सबसे कहती थी मेरी बच्ची कंफ्यूज नहीं, चुपचाप रहती है, खामोश रहती है। लेकिन आज लगता है तेरे डैडी बिल्कुल सही थे। देखना, आज भी कितनी कंफ्यूज लग रही है। उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही कि मैं उसकी माँ हूं या नहीं। है ना सोनी? फिक्र है तो बस सोनी, वो और उसकी प्रॉब्लम। सब मेरी सोनी को कंफ्यूज कहते हैं। वो शांत है, शरीफ है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। सोनी, सोनी मेरी बच्ची। मम्मी जी कहाँ चली गई थी आप? मम्मी जी मत रो मेरी बच्ची, मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मत रो। कहाँ चली गई थी आप? आप वापस छोड़ के नहीं जाएंगी ना? मम्मी जी कहाँ चली गई थी आप? मम्मी जी, माही, माही हमारी मम्मी जी,
मम्मी जी वापस आ गए। भाई प्लान तो बड़े चंगे चंगे बनाया तुम लोगों ने वीर सोनी की मैरिज एनिवर्सरी के। भाई खाने का मेन्यू पार्टी में क्या होगा इस बारे में सोचा किसी ने? ये सोचने वोचने का काम तो आप मेरे पे डाल दो वीर जी। लो जी, मैंने तो पार्टी का सारा मेन्यू ही डिसाइड कर लिया है। अच्छा? ओ रियली? मम्मी जी, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। आप अपना ख्याल रखना। जरूर आएगी ना? हाँ मम्मी जी, जरूर आऊंगी। ये लीजिए प्रसाद, बैठिए। माही, माही मुझे समझ में नहीं आता, तू इन पर शक कैसे कर सकती है? माही हमारी मम्मी जी है। माही मम्मी जी है। हो सकता है तू जो कुछ भी कह रही है सच हो, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि तू सोनी हमेशा दिल से सोचती है। अच्छा ये बता, जब तूने इनसे इनके चेहरे के बारे में पूछा तो क्या इन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं दिया ना? इसीलिए। माही मुझे इस वक्त कुछ नहीं पता। फिलहाल मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूँ और मेरी दिल की आवाज ये कह रही है कि ये हमारी मम्मी जी है। तू बता, तू क्या चाहती है? सोनी, इस वक्त हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। देख सोनी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरा विश्वास जीत जाए और मेरा शक हार जाए। लेकिन जब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, हमें ये बात सबसे छिपानी होगी। वादा कर। ठीक है माही, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं इसके बारे में किसी से भी नहीं कहूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय सोनी। बाय बेटा। आओ आओ वीर। आप सब लोग इस तरह मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो हमारा एक सीक्रेट है ना, इसलिए। सीक्रेट? आई मीन कहने का मेरा मतलब है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। यस। सोनी पुत्र, तू कहाँ गई थी बेटा? नहीं पापा जी, सोनी से कुछ मत पूछिए। शायद ये भी अपना सीक्रेट ना बताना चाहती हो। क्यों सोनी? वीर, सीक्रेट?
सीक्रेट की कोई बात ही नहीं है। अच्छा तो शायद इस वक्त तुम मार्केट से आ रही होगी, है ना? हाँ हाँ, मैं मार्केट गई थी, मैं मार्केट से ही आ रही हूँ। कमाल है ना, तुम मार्केट से आ रही हो और तुमने कुछ खरीदारी नहीं की? I mean, तुम्हारे हाथ में कोई बैग भी नहीं है? वो नहीं, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर कोई पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी फैमिली में एक दूसरे को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती, और ना ही कोई एक दूसरे से कुछ छुपाता, है ना सोनी? आज सुबह से मैं देख रहा हूँ वीर कुछ उखड़ा उखड़ा सा है ना? सोनी कहीं ठीक तो नहीं कह रहे? कहीं ये सच कि ये हमारी मम्मी जी तो नहीं? सोनी हमेशा दिल से सोचती है और उसके दिल ने इन्हें मम्मी जी कहने में जरा भी वक्त नहीं लगा। तो फिर मैं इस बात को इतनी आसानी से क्यों नहीं मान पा रही? मेरा सारा शक शायद बेबुनियाद है। हो सकता है कि ये हमारी मम्मी जी हो। माही पुत्र सो गई? जी। आप बैठे ना। हाँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। ना पुत्र, मैं परेशान नहीं हूँ। वो शब्द का फोन आया था पुत्र। क्या? शब्द का फोन आया था? कब फोन आया था ताई जी? तब तू घर पे नहीं थी। देखिए ना ताई जी, मेरी किस्मत भी अजीब है। इतने दिनों से शब्द को फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। और आज जब उनका फोन आया तो मैं घर पे नहीं थी। वैसे क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस अपनी खैरियत दी, इधर उधर की बातें करता रहा। और मेरे बारे में पूछा? पुत्र, मैनू लगता है वो खुश नहीं है। शायद तेरे उसके साथ ना जाने की वजह से वो अभी भी नाराज है। तभी तो दुनिया भर की बात की, पर तेरे बारे में ना, तू फिक्र मत कर। वो अगले हफ्ते घर वापस आ रहा है। तू उसे प्यार से मना लेना, ठीक है? जी। पर माही, उधर अब एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके लायक कोई जगह ढूंढने के लिए अब हमारे पास बस एक ही हफ्ता बचा है। शब्द के घर वापस आने से पहले इन्हें यहां से जाना ही होगा। इस बार ना हम इन्हें यहां से कहीं दूर भेज देंगे, और जब ये यहां से चली जाए तो तुम इनके साथ कोई ताल्लुक रखने की कोशिश भी मत करना पुत्र। तू समझ रही है ना? जी,
मैं यही कहने आई थी। अगर ये मेरी मम्मी जी हुई तो क्या तब भी मैं उन्हें इस तरह छोड़ सकती हूँ? तो जी ये वाकया है अब का, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और हमारी शादी के बाद पहली पहली बैसाखी थी और तुम्हारी मम्मी जी ने पहली पहली बार लड्डू बनाए थे। सो रोमांटिक, सो रोमांटिक। एक बात बताइए, पंजाब में बैसाखी पे क्या हर औरत अपने हाथ से लड्डू बनाकर अपने पति को खिलाती है? वो ये सबका तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर आई थी मेरे पास लड्डू लेकर। फिर क्या हुआ? फिर मेरी क्या मजाल, मेरी इतनी सोनी बीवी अपने हाथों से इतने प्यार से मेरे लिए लड्डू बनाए और मैं ना खाऊं? कैसा था? गोंद जैसा। और उस दिन से जो मेरा मुंह चिपका वो गोंद जैसा लड्डू खाते हुए आज तक इनके सामने नहीं खुलता। I can't believe this. अरे क्या? मुद्दे की बात ये है जी कि ये जो शादी होती है ना, वो हमेशा मोतीचूर के लड्डू नहीं होती है, कभी कभी वो गोंद के लड्डू भी बन जाती है। और समझदार बंदा वही जो शादी के लड्डू को हर रूप, हर जायके में झेल जाए, वो भी हंसते हंसते। वाओ, फैंटास्टिक। क्या फिलॉसफी है। अरे वीर, तुम्हें तो अपने पापा से बहुत कुछ सीखना चाहिए भाई। भाई मैं तो आपका फैन हो गया। यू आर फैंटास्टिक। आई मस्ट टेल यू मिस्टर खुराना, यू आर फैंटास्टिक। जी कहिए। सर ये कपड़े। वीर, ये मेरे कपड़े हैं। आप उधर ठहरिए, मैं आपको बिल दिखाती हूँ। अरे वीर, देखो ना, मेरे हाथ इस वक्त साफ नहीं है। वहाँ जीत का कोट पड़ा है, उसमें उनका वॉलेट होगा, उसमें से बिल निकाल कर इन्हें दिखा दोगे प्लीज? लाइए, एक मिनट रुकिए आप। हाँ सर, मैं वेट कर रहा हूँ।